गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री क्लास 10th में सेकेंड चैप्टर है और आज से हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं, कैसे आप, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जो दिया हुआ सब्सटेंस है वो एसिड है या ठीक है या बेस है या सॉल्ट है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एसिड। एसिड शब्द कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या है। देखो, एसिड जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नेम। ठीक है, किससे ड्राइव हुआ है? लैटिन की एक लैटिन भाषा के एक शब्द से ड्राइव हुआ है जिसका नाम है एसिडस। ठीक है, एसिडस से एसिड ड्राइव हुआ है और इस एसिडस की जो हिंदी होती है या मतलब होता है वो होता है खट्टा। ठीक है, या इंग्लिश में बात करें तो सोर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि ऐसा एसिड क्या है? ऐसा सब्सटेंस है जिसका टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है? सोर होता है, खट्टा होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि एसिडिक एसिड, ठीक है, लेमन जूस, विनेगर, ग्रेप जूस। ठीक है, इन सब का टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है? सोर होता है। इसलिए ये सारे के सारे कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बहुत से सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको हम टेस्ट के आधार पर टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये सब्सटेंस जो है वो कैसा है? एसिड है। ठीक, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो बहुत ही कोरोसिव नेचर के होते हैं और उनका एक्शन जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन करते हैं। वो अगर हमारी स्किन पे पड़ जाए तो उसे बर्न कर देते हैं। तो ऐसे एसिड्स को, ऐसे सब्सटेंसेस को हम आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर तो फेल हो जाएंगे कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो भी होते हैं उनको टेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टेस्ट करके नहीं बता पाएंगे ये एसिड है या बेस है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम आरएनएस कहते हैं, आरएनएस कॉन्सेप्ट, टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस। उन्होंने क्या दिया? आरएनएस कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया, एक साइंटिस्ट थे आरएनएस, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। इनके कॉन्सेप्ट के आधार पर कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या है, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो आइदर H प्लस आयन से मिलकर बने होते हैं या OH माइनस आयन से। तो इनके कॉन्सेप्ट के आधार पर इन्होंने क्या बताया कि ऐसे सब्सटेंसेस जब उन्हें पानी में घोला जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन्स दें या हाइड्रोनियम आयन्स दें, ठीक है, H प्लस आयन्स दें या H3O माइनस आयन्स दें, जब इनको पानी में घोला जाए तो वो तो हमारे कहलाएंगे एसिड्स। ठीक, और कुछ सब्सटेंस जब उन्हें पानी में घोला जाए तो वो OH आयन्स दें, OH माइनस आयन्स दें, तो वो हमारे कहलाएंगे बेसिस। ठीक है, तो आरएनएस ने कॉन्सेप्ट दी थी, एक धारणा दी थी। उनकी धारणा के अनुसार क्या था कि ऐसे सब्सटेंस जब उन्हें पानी में घोला जाए तो H प्लस आयन्स या हाइड्रोनियम आयन्स H3O माइनस आयन्स देंगे तो वो तो हमारे होंगे एसिड्स, और जो सब्सटेंस OH माइनस आयन्स देंगे वो हमारे कहलाएंगे बेसिस। ठीक है, तो कुछ और आगे देखते हैं एसिड्स के बारे में।
एसिड्स जो होते हैं इनका टेस्ट तो मैंने आपको बता दिया कैसा होता है, सोर होता है, ठीक है। तो और डेफिनेशन भी बता दी मॉडर्न टाइम के अनुसार कि एन एसिड मे बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच में रिलीज H plus ion or H3O minus ions when dissolved in water or in aqueous solution, ठीक है। तो बहुत से एसिड्स जो हैं वो नेचुरली अकर होते हैं, नेचुरल सोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो एसिड्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। अब कुछ और इनके ऊपर चर्चा करते हैं कि एसिड्स क्या करते हैं, कैसे हम पहचानेंगे। अगर हमें दो या दो से अधिक सॉल्यूशन दे दिए और बता दिया कि कैसे आप पहचानें कि ये एसिड है या बेस है, तो इसके आधार पर क्या होगा कि एसिड्स की दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, एक तो H प्लस आयन और H3O माइनस आयन वाली, और एक कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरी चीज आती है कि ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम इसका लिटमस टेस्ट करें, ठीक है, लिटमस टेस्ट अगर करें तो ये क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तब आपको बताएंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, ठीक है, कि एसिड्स को वर्गीकृत कैसे किया गया। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सोर्सेस के आधार पर हमने एसिड्स को कैसे बांटा है। तो एसिड्स का क्लासिफिकेशन जो है वो हम चार तरह से करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, ये हम करेंगे 4 टाइप्स। ठीक है, पहला किसके आधार पर, सोर्सेस के आधार पर, कि वो एसिड हमें प्राप्त कहां से हुआ है। बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस। सेकेंडली हम इनको क्लासीफाई करेंगे बेसिसिटी के आधार पर। बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी। थर्डली आयनाइजेशन, आयनीकरण, बेस्ड ऑन आयनाइजेशन। थर्डली हम बात करेंगे, वो लास्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ, कंसंट्रेशन, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स हम इन 4 बेसिस पर पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, सोर्सेस का मतलब कि कहां से ये हमें प्राप्त हुए हैं, नेचुरली अकरिंग है या फिर इनको हमने लैब में तैयार किया है, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी है, बेसिसिटी के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में आयनाइजेशन, पूरी तरह से आयनाइज हो रहा है कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एसिड जो पूरी तरह से आयनाइज हो रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन दे रहा है, लोअर नंबर ऑफ या मिनिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन्स दे रहा है, तो उसके आधार पर हम क्या करेंगे, आयनाइजेशन के आधार पर इनकी स्टडी करेंगे, क्लासीफाई करेंगे इनको। फिर आता है कंसंट्रेशन के आधार पर, ठीक है, कि कितनी अमाउंट में उसमें एसिड है, ठीक है, एसिड की मात्रा ज़्यादा है या अन्य सब्सटेंस की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस, कि सोर्सेस के आधार पर हमने एसिड को कैसे क्लासीफाई किया है, कैसे बांटा है, वर्गीकृत किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस्ड ऑन
सोर्सेस। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप हम देखेंगे। तो इसके आधार पर क्या होता है, हम एसिड्स को दो टाइप्स में बांटते हैं। ठीक है, सोर्सेस के आधार पर एसिड्स को हम टू टाइप्स में बांटते हैं। पहला आता है हमारा ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, ये बताऊंगा ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। और सेकंड हमारा आता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, पहला ऑर्गेनिक एसिड्स, दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो हमने इन्हें कैसे क्लासिफाई किया कि ये ऑर्गेनिक हैं। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक एसिड्स वे एसिड्स होते हैं जो कहाँ से प्राप्त हो, हमें प्लांट से प्राप्त हो या तो या एनिमल्स से प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि वे एसिड्स जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक, बात समझ में आ गई? ओके, अब पहले हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में, फिर आएंगे इनऑर्गेनिक एसिड्स पर। तो ये समझ में आ गया कि सोर्सेज के आधार पर हमने एसिड्स को दो टाइप्स में बांटा है। पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड्स। अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो है सोर्सेज के आधार पर वो है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो हमें ऑर्गेनिज्म से मिले। ये क्या है, दोनों ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो एसिड्स विच आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, तो पहले डेफिनेशन देख लो। एसिड्स विच आर usually obtained from organism। ये तो हमारे हो जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला ले लो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है COOH का होल ट्वाइस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला CH3COOH। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स के। तो अब कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स को देख लेते हैं और उनके सोर्सेस देख लेते हैं कि कहाँ से हमें वो ऑर्गेनिक एसिड्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो एक टेबल सी बनाऊंगा मैं इसके लिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहले हम बात करते हैं सीरियल 1। देखो बेटा, यहां पर मैंने लिख दिया नेम किसका, ऑर्गेनिक एसिड का। और यहाँ पर हम इसकी सोर्स बता दें कि इसकी नेचुरल सोर्स ही कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो हम जो एग्जांपल दे चुके हैं उन्हीं के बारे में बात कर लें। एसिटिक एसिड, ठीक है, ये हमें मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा ऑर्गेनिक एसिड सिट्रिक एसिड।
ये किससे मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं आपके, सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, लेमन। तो जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें हमारे कौन से पाए जाते हैं? सिट्रिक एसिड्स पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ब्यूट्रिक, BUTYRIC एसिड। देखो BUT, ठीक है, तो ये किससे मिलता है? हमें बटर से मिलता है, रैंसिड बटर। बटर तो सभी को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड की, ठीक है। फॉर्मिक एसिड्स ये किससे मिलते हैं? स्टिंग ऑफ आंट, ठीक है, आंट की या बीज की जो डंक होता है उसमें जो एसिड पाया जाता है वो होता है हमारा फॉर्मिक एसिड। आपने देखा होगा जब भी ये लोग इंसेक्ट्स काट लेते हैं हमें तो थोड़ी सी जलन सी महसूस होती है, तो इसी एसिड के कारण होती है, जैसे फॉर्मिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है? स्टिंग ऑफ आंट और बीज, ठीक है, दोनों में पाया जाता है। फिर बात आती है लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये पाया जाता है हमारा सोर मिल्क में। मिल्क जब खट्टा खट्टा सा हो जाता है आफ्टर जब खराब सा हो जाता है, उसमें से स्मेल आती है खट्टी खट्टी, तो उसमें जो पाया जाता है एसिड वो होता है लैक्टिक एसिड। फिर मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल्स, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं अमीनो एसिड, ये सभी ने नाम सुना होगा, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिक एसिड, ये बेटा यूरिन में पाया जाता है, ठीक है। और देखते हैं 2-3 एग्जांपल। आई होप ये आप लिख लें और याद भी कर लें कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड किस सोर्स से हमें प्राप्त होता है, यानी कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनकी सोर्सेस क्या हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ एसिड्स और। कितने 8 हो गए थे? 9। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड ये पाया जाता है इमली में, टैमरिंड। 10th वन इज ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ये टमाटर में पाया जाता है, टमाटोज, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे ऑर्गेनिक एसिड्स के, कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड जो है वो किस सोर्स से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो एक चीज और बेटा, कि जितने भी ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इनमें कार्बन जो होता है एक कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट होता है, यानी कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और ये एसिड्स जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये जब पानी में डाले हैं तो पूरी तरह से H+ आयंस नहीं देते हैं, पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते हैं, ठीक है, अपने आयंस में नहीं टूटते हैं, कहने का मतलब। तो इसलिए क्या करते हैं, इनके सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्यूशंस में दोनों ही पाए जाते हैं, आयंस भी पाए जाते हैं और अनडिसोशिएट मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम फॉर्मिक एसिड का। जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो कौन से आयंस मिलेंगे और कौन सा मॉलिक्यूल जो डिसोशिएट नहीं हुआ है, जो विखंडित ही नहीं हुआ है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया फॉर्मिक एसिड का, HCOOH, इसको हमने पानी में घोला, ठीक है,
तो ये क्या दे रहा है, H3O+ आयन दे रहा है, ठीक है, और HCOO- आयन दे रहा है। तो इस केस में ये तो हमने बताया था आपको क्या है, फॉर्मिक एसिड है, ठीक, ये सभी जानते हैं, वाटर है। H3O+ बताया था, ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम, और ये मॉलिक्यूल हो गया डिसोसिएट, जिसे हम कहेंगे फॉर्मेट आयन, फॉर्मेट आयन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, यानी कि जब उनको वाटर में घोला जाए, ठीक है, तो वो पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में समझ गए क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी का टाइप है इनऑर्गेनिक एसिड। ये क्या होते हैं, देखो इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो हमें मिनरल्स से प्राप्त होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऐसे एसिड्स जो कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, मिनरल से, तो उन्हें हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है, तो वो हमारे होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। अब चूंकि ये एसिड जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो मिनरल्स से पाए जाते हैं, देयरफॉर या तो हम इनऑर्गेनिक एसिड्स कह दें या लिख के आ जाएगी मिनरल एसिड, ठीक है। तो मिनरल से प्राप्त होते हैं तो इनको हम मिनरल्स एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, मिनरल से, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम, मिनरल एसिड भी कहते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेते हैं मिनरल एसिड के, इनऑर्गेनिक एसिड के। फॉर एग्जांपल सभी ने नाम सुना है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, गॉट इट। और ले लेते हैं एग्जांपल एक, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, हमारे मिनरल से प्राप्त होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इनको मिनरल एसिड्स कहते हैं, ठीक है। और ये एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं, कैसे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्यों होते हैं, क्योंकि जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, यानी कि इन एसिड्स को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये पूरी तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयंस या हाइड्रोनियम आयंस देंगे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर पूरी तरह से अधिक H+ आयंस देंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली आयनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं, ठीक है। और इनके एक्वस सॉल्यूशन में अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे और, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। सेकंड था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन बेसिसिटी, बेस्ड ऑन बेसिसिटी, ठीक है। अब ये क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, सबसे पहले देखो इसके बारे में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम बता दें कि कितने भागों में इसको बांटा गया है। बेसिसिटी के आधार पर हमने जो एसिड्स हैं उनको
3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला मोनोबेसिक, ठीक है। सेकंड है बेटा हमारा डाइबेसिक, और थर्ड है ट्राइबेसिक, ठीक है। तो क्या है ये, बेसिसिटी के आधार पर हमने कैसे इनको डिवाइड किया? तो बेसिसिटी के आधार पर हमने इस तरह से डिवाइड किया है कि एसिड्स, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स को अगर हम डिफाइन करें तो ये है कि ऐसा एसिड कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस देगा, ठीक है, जब इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं। कहने का मतलब कि एसिड को जब हमने एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो कितने हाइड्रोनियम आयंस वो प्रोड्यूस करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस that can be produced by complete ionization of one molecule of that acid, यानी किसी भी एसिड का। जैसे हम बात करते हैं HCl, ठीक है। HCl क्या करता है, एक हाइड्रोनियम आयन देता है, ठीक है। तो बेसिसिटी के आधार पर ये कैसा हो गया, मोनोबेसिक हो गया, ठीक है। H2SO4 ये 2 हाइड्रोनियम आयन देता है तो ये डाइबेसिक हो गया। H3PO4 ये 3 देता है तो ये ट्राइबेसिक हो गया, ठीक है। तो मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक क्या है? तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या है कि कोई भी एसिड लिया जाए, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, तो उस एसिड्स का एक मॉलिक्यूल के आयनाइज होने में कितने हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, कितने हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हम डिफाइन करते हैं क्या, बेसिसिटी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लो। द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर of hydronium H3O plus ions that can be produced by complete ionization, ठीक है, पूरी तरह से आयनित होना, complete ionization of one molecule, किसका, one molecule of that acid in aqueous solution, ठीक है, aqueous solution, ठीक। बात समझ में आ गई बेटा? एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एसिडिक एसिड का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अभी पता लग जाएगा कि ये मोनोबेसिक है या कैसा है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड कैसे हम बताएंगे कि ये क्या है? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक। इसको हमने क्या किया, वाटर में घोल दिया। ये होती है रिवर्सिबल साइन, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो सकती है और यही रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी प्रोसीड हो सकती है। H3O प्लस प्लस CH3COO माइनस, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोनियम आयन, और ये जो हो गया वो हो गया एसीटेट आयन, ठीक। और ये वाला एसिटिक एसिड। तो इस केस में क्या हो रहा है बेटा कि एसिटिक एसिड जो होता है, इस
ये कैसा होता है, मोनोबेसिक होता है। क्यों? इसका एक मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड जो है वो कैसा है, मोनोबेसिक है। क्यों? क्योंकि इसका आयनाइजेशन अगर करें या इसको हम वाटर में घोल दें, ठीक है, तो ये एक ही हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि एसिटिक एसिड जो है वो कैसा है, मोनोबेसिक है। ठीक है, अब कैसे हम ये काउंट करेंगे कितने हाइड्रोनियम आयन्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।